शिवाय। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। पवित्र श्रावण मास में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन और धरती के प्रथम स्वयंभू शिवलिंग की। आपने 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में तो बहुत बार जाना होगा, लेकिन सबसे प्राचीन और वेद पुराणों में वर्णित ज्योतिर्लिंग हिमालय के पवित्र क्षेत्र में जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के पृथ्वी पर पिंडी स्वरूप में अवतरित होने की घटना सर्वप्रथम इसी क्षेत्र से घटी थी। यह स्थान आदिकाल से पूजनीय रहा है। जागेश्वर क्षेत्र से भगवान शिव ने कैलाश खंड, केदार खंड, पाताल खंड, काशी खंड, रेवा खंड, नागा खंड आदि अनेक रूपों में अपनी लीलाओं का विस्तार किया। यह समूचा क्षेत्र शिव का विचरण स्थल माना जाता है। यह मंदिर कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा जिले से 38 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ रोड पर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 5 प्रमुख मंदिर हैं। उन सब में विधि विधान से पूजा होती है। जागेश्वर धाम के सारे मंदिर समूह केदारनाथ शैली में निर्मित हैं। जागेश्वर धाम अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये विशाल मंदिर मन को मोह लेने वाले हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम भगवान शिव की तपस्थली है। यहाँ नवदुर्गा, सूर्य, हनुमान जी, कालिका व कालेश्वर आदि प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ 2 मंदिर सबसे विशेष हैं, जिनमें पहला है शिव मंदिर और दूसरा है शिव के महामृत्युंजय रूप का मंदिर। यह मंदिर रेवा देवल शैली, पीठ देवल शैली और बल्लभी देवल शैली में बना है। महामृत्युंजय मंदिर में 2 जगहों पर कई टन के भारी भारी कड़ाहे रखे हुए हैं, जिनके संबंध में ये कहा जाता है कि इन कड़ाहों के नीचे लाखों की संख्या में अति जहरीले सर्प रहते हैं, जो शिव के साथ यहाँ आए थे और यहीं रह गए। शिव का महामृत्युंजय रूप भारत में केवल जागेश्वर मंदिर में ही उपस्थित है। जागेश्वर की हरी भरी घाटी में नंदिनी और सुरभि नामक 2 छोटी नदियां हैं, जिसे बाद में जटा गंगा कहते हैं। यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मंदिर के नीचे शमशान घाट है, जहाँ पर दाह संस्कार करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। हर वर्ष श्रावण मास में पूरे महीने जागेश्वर धाम में पर्व चलता रहता है। पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और विदेशी पर्यटक भी यहाँ खूब आते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित इन मंदिर समूहों का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था, परंतु मान्यता है कि इन मंदिरों को पांडवों ने बनवाया था। चूँकि केदारनाथ मंदिर पांडवों ने बनवाया था और यह हूबहू उसी वास्तुकला से बने हुए हैं, इसलिए यह बात भी सत्य ही प्रतीत होती है कि इसे पांडवों ने भी निर्मित करवाया हो सकता है। वैसे गुप्त साम्राज्य में भी ऐसी वास्तुकला देखने को मिलती है और गुप्त साम्राज्य के दौरान ही यहाँ कत्यूरी का राज था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बताया है और इसकी बाकायदा घोषणा करते हुए वहाँ एक शिलापट्ट भी लगाया है, जिस पर ये जानकारी लिखी हुई है। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर घने जंगलों में शिव के पदचिन्ह भी मौजूद हैं। मान्यता है कि पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए
शिव जी ने अपने एक पैर यहाँ रखे थे और दूसरा पैर कैलाश पर रखा था। शास्त्रों में भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में कुछ श्लोक हैं, जिनमें एक पंक्ति आती है, वेदनाथ चिता भूमौ नागेश दारुकावने सेतु बंधेज रामेश घुष्मेश तु शिवालय। इसमें नागेश दारुका बने इस शब्द की व्याख्या है कि दारुका के वन में स्थापित ज्योतिर्लिंग, और दारुका देवदार के वृक्षों को कहा जाता है। तो देवदार के वृक्षों का जंगल केवल जागेश्वर में ही है। कई जानकारों का कहना है कि जागेश्वर ही नागेश्वर है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के अधिकांश इलाकों का नाम नाग पर ही आधारित है। बेरी नाग, धौले नाग, लिया नाग, गरुड़ आदि स्थानों से भी यह साबित होता है कि यह इलाका नाग बहुल था और इसलिए इसका नाम नागेश्वर पड़ा। लेकिन इसके जागृत अवस्था में होने के कारण बाद में इसे जागेश्वर कहा जाने लगा। ऋग्वेद में जहाँ इसे नागेश दारुका वने के नाम से उल्लेखित किया गया है, वहीं महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग ने भारत यात्रा के दौरान यहाँ की यात्रा की थी और उसने इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में जिक्र भी किया। अपनी पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में लिखा, साक्ष्यों के आधार पर यह मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सद्गुरु शंकराचार्य ने अपने भ्रमण के दौरान इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया था। इस मंदिर समूह के मध्य भाग में मुख्य मंदिर है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। उसे नागेश ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। पुराणों के अनुसार रावण, मार्कंडेय ऋषि, पांडव तथा लव कुश ने भी यहाँ पर शिव पूजन किया था। इतना ही नहीं, भगवान शिव तथा सप्त ऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की थी। बताया जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जब जागेश्वर आए और उन्होंने ये इसके बारे में जानकारी पाई कि यहाँ पे सारी मन्नतें यथा तथा स्वीकार हो जाती हैं, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को मंत्रों से कीलित किया और ऐसा करके उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती है। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारुण के नाम से जाना जाता है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजाने से जी भर के सुंदरता लुटाई है। लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह बात अलग है कि द्वारिका स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में जोड़ दिया गया है, जबकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि अल्मोड़ा स्थित नागेश्वर जागेश्वर मंदिर ही मुख्य ज्योतिर्लिंग है। फिलहाल ये विवाद का विषय है। वैसे भी कैलाश मानसरोवर, बर्फानी बाबा अमरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ, गढ़वाल, दक्षेश्वर महादेव, हरिद्वार, अन्नामलाई, तमिलनाडु
आदि अनेक ऐसे जागृत शिवलिंग देश में मौजूद हैं जिनकी महत्ता ज्योतिर्लिंगों से कहीं कम नहीं आंकी जाती है। हमारे भारत के तो कण कण में भगवान शिव बसते हैं। फिर इन 125 मंदिरों के समूह का दर्शन तो एक बार ज़रूर ही करना चाहिए। और ऐसे अनूठे मंदिर जिसका हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में उल्लेख हो, वो निश्चित तौर पे बहुत ही आदरणीय होगा। और शिव का प्रिय तो है ही। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।